बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है ना, ये प्री इलेक्शन और इलेक्शन डे वाले सिनेरियो से भी ज़्यादा हंगामा खेज़ और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। जंग में शिद्दत आ गई है। तो सदर के ख़िलाफ़ दो मुकदमात की अपना बाज़गश्त है। और इसी तरह से सबसे अहम कि एम के मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो लीक हो गई है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। इस पे भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके तामुन और अल्लाह के करम से धड़ाधड़ चल रहे हैं भाई। हमने 30 से 35 मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक से ये पहले और अब तो ये है कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में भी लगाएंगे। आपका रिस्पांस इस तरह से है, भले वो इफ्तार से सहर तक भी लगाने पड़े। मैंने अपनी टीम से बात की है ताकि रोज़ादार उस पानी से वो वज़ू भी करें और इफ्तार भी करें अल्हम्दुलिल्लाह, और सहर में भी इस्तेमाल करें और कम्युनिटी के लोग भी इस्तेमाल करें। ये हम ज़रूर वहाँ पर अनाउंस करते होते हैं, लिखते हैं। और वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के घर से आके अगर पानी लेंगे इससे ज़्यादा क्या वो हो सकता है। तो अब उसमें ना बस मैंने कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सेशन जज हैं लाड़काना के, उनको खिराज तहसीन पेश करना है। और जनाब बात यह है कि लाड़काना के सेशन जज ने सुना कि कल परसों तरसों रिज़ाइन कर दिया, फिर उनका इस्तीफ़ा वापस हो गया क्योंकि वो भाई गलत फहमी की बुनियाद पे था। ये वो असल में चक्कर क्या था? चक्कर ये था कि लाड़काना के सेशन जज ने कहा जी मुझे कहा गया, सिंध हाई कोर्ट के एक जज हैं, जस्टिस हैं, ग़ालिबन सलीम जैसर उनका नाम है। उन्होंने कहा है जनाब के उधर ना एक यानी कि सेशन जज से कहा कि चपड़ासी की को पोस्ट है क्लास 4 की, वो बग़ैर रूल रेगुलेशन को लथाड़ दो, पैरों तले रौंद दो और बग़ैर मेडिकल किए बग़ैर और सारा कुछ किए बग़ैर उसको लगा दो। उसका अपना होगा, ठीक। अब आप अंदाज़ा करें कि वही वाली बात है, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे लोग बैठे हुए कितने गिर जाते हैं। अब मैं माज़रत के साथ कहूँगा मुबैना तौर पे, अब उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मैं रूल्स रेगुलेशंस को लथाड़ पथाड़ के ऐसा नहीं कर सकता। अब उसके बाद उनको धमकियाँ आना शुरू हो गई, एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार या उनके ज़रिए, और उस पर हम आपकी इंस्पेक्शन करवाएंगे, हम आपको ये करेंगे। जब धमकियाँ आई तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उसने कहा इस माहौल में मैं काम तो नहीं कर सकता। फिर वो ये इस्तीफ़ा किया चीफ जस्टिस के पास। उसने कहा अब सिंध हाई कोर्ट का एक एलामिया आ गया जी गलत फहमी की बुनियाद पे इस्तीफ़ा हुआ था और बस वापस हो गया इस्तीफ़ा, ठीक है। अब गलत कौन सी गलत फहमी भाई? दूध का दूध और पानी का पानी होता कि उस जस्टिस ने इस जज पर प्रेशर डाला था या नहीं डाला था और उसको कटहरे में खड़ा किया। यही तो मुसीबत है कि यहाँ बड़े मुजरिमों को बचा दिया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में यही तो अलविया है। खैर इस तरह के ईमानदार आदमी भी हैं। कल मैंने कुछ प्रायोरिटीज़ शेयर की आपके साथ कि मरीम नवाज़ के चैलेंजेस क्या हैं। तो मैंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज पीटीआई के सोशल मीडिया का मुकाबला करना है। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि नकवी साहब सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। सर नो डाउट मैं मानता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। लेकिन जब तक इस चैलेंज से नहीं निपटेंगे ना, ये जो गिलाजत है, तब तक न महंगाई ठीक होनी है ना हुकूमत चलनी है। ये बिल्कुल पक्की बात। मैं आपको एक छोटा सा चावल का दाना दिखाता हूँ, ठीक है ना, और चखाता हूँ, फिर उसके बाद मैंने आगे जाना है। बहुत ही अहम खबरें हैं जनाब। वो चावल का दाना ये है, अब आपके सामने ये तस्वीर चल रही है। ये बंदा है, इसका नाम है इब्राहिम राजा। ये अपने आप को सहाफ़ी कहलाता है। और मज़े की बात यह है कि कुछ चैनल्स में ये जनाब ब्यूरो चीफ भी रहा है, माशाअल्लाह, ठीक है ना। यूट्यूब पे प्रोग्राम करता है। अब ये कहते कि इतवार का दिन, अब इनका थंबनेल देखिएगा ज़रा, इतवार का दिन पीटीआई के राना आफ्ताब वज़ीर आला मुंतखब। राना आफ्ताब 188, मरियम 135 वोट, नोटिफिकेशन जारी। 63 अरकान ने आखिरी 96 सेकंड में गेम उल्टा दी। पीटीआई के वज़ीर आला का हल्फ, असम्बली से बराह रास्त मनाजिर।
अच्छा, फिर ये बेशरम आदमी नीचे लिखता है अपने टाइटल में कि राना आफ्ताब वज़ीर आला मुंतखब, क्लाशनकोव चल गई, 5 अरकान मारे गए, 8 दिन छुट्टी, मरियम नवाज को शिकस्त। ये देख लिया। आप यकीन कीजिए, मुझ जैसा बंदा अगर ऐसा थंबनेल लगाता ना, मैं तो शर्म से अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन उसको भी पता है, उस गलीज आदमी को, कि किसी ने सवाल तक तो करना नहीं, किसी ने जूते मारने नहीं, किसी ने क्वेश्चन नहीं करना, भाई ये तू क्या बकवास कर रहा है, ये बनाई कहाँ से हैं बातें। क्योंकि उनको पता है कि सवाल का ताल्लुक कहाँ से होता, भले अक्ल से। अक्ल कहाँ होती है? अपर चैम्बर में। अपर चैम्बर यूथियों का फारिग है। उनको जो इस तरीके का बेवकूफ़ बनाता जाए, यूथी उसी तरह से बेवकूफ़ बनते जाते हैं। एम के मुस्तफ़ा कमाल की एक ऑडियो लीक हुई है, और वो ऑडियो लीक हुई है कि जनाब हम गए नून लीग के पास, ऐसा लगा जैसे नून लीग तो हमारी बात ही कोई नहीं सुन रही। और इसकी फिर फर्दर डिटेल भी आई है, और उन्होंने कहा है कि जनाब नून लीग के पास गए इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा है कि जी बात ये है कि हमने पूछा कि जी आपके मुज़ाकरात हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो उन्होंने कहा जी हाँ हुए हैं, बस बाकी सारी बातें तो खुफिया हैं, वो एग्रीमेंट का जो हिस्सा है हमारा वो खुफिया है। सिर्फ ये है कि 2 बातें, चलें खुफिया होने के बावजूद भी, कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद भी 2 बातें हम आपको बताते हैं। और वो 2 बातें हैं, वो 2 बातें ये हैं कि हमें जो है ना, उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है कि MKM का सारा मैंडेट 100% मैंडेट जाली है, ठीक। और भाई वो हमें किसी किस्म की कोई घास डालने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो तो इसी तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद फर्दर डिटेल भी ज़राए से आई। उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं इनको तो शामिल ही न करें, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारे तो नंबर पूरे हैं, ठीक है ना। और MKM ने अपने मुतालबात जो पेश किए उनको भी वैसे ही उन्होंने रख दिया, और वो सारी चीज़ें। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक और भी वीडियो आई है, और उन्होंने कहा है कि जी ऑडियो मेरी है। चले शुक्र है, मान तो लिया। इतनी तो कम अज़ कम जुर्रत उनमें थी कि उन्होंने मान लिया कि ये ऑडियो मेरी है, ठीक है ना। और यूथिया तो उनकी ऑडियो आ जाती थी और वो कहते हैं जनाब ये ऑडियो तो मेरी है ही नहीं, ठीक है ना। और किसी को फिर जुर्रत नहीं है कि वो फ्रांजिक करवाए या ये करे। तो अच्छा, बात ये है कि फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये ऑडियो मेरी है, मैंने ही कहा था। तो ये तो टीवी पे भी आ रहा है, सर टीवी पे कभी कोई नहीं आया इस तरह की बात, तो पीपल्स पार्टी कह रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल के बकौल, वो कह रहे हैं कि जी देखें यहाँ पर कुछ MKM लंदन के लोग हमारी सफ़ों में छुपे बैठे हैं और उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड की। हमें पहले भी शक था, अब हमें कंफर्म हो गया है कि ऑडियो किसने रिकॉर्ड की है। और ये बहुत अहम खबर है कि जनाब MKM, और वो जाहिर है वो सिंध में उनका गवर्नर है, अब वो गवर्नर कोई और लग रहा है, मुस्लिम लीग नून का या फिर पीपल्स पार्टी के मशवरे से जो भी लगेगा। और वो कहते हैं जनाब इनका पत्ता काटने हैं, अगर इन्होंने वैसे ही साथ आना है तो इनको वैसे ही साथ लगा ले बगैर किसी शराइत के। अब वो तो इतनी लेजिस्लेशन की और तरामीम की बात कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है। अब मसला ये है कि जो ये इलेक्शन हुआ है ना, इस पे बहुत सारों के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ MKM के मैंडेट के हवाले से नहीं। ये जैसे मौलाना फजलरहमान साहब ने कहा कि बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं कराची में और वहाँ पर तो यूथ नहीं जागा, उसकी क्या वजह है? उसकी बहुत सारी प्री प्लान तरीका था ना, जो प्री प्लान। यार मैं आपको ना आपके सामने ये सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह खान के फर्जंद अर्जुमंद, और अफनानुल्लाह खान साहब सेनेटर हैं नून लीग के। इनका एक ट्वीट आया 17 फरवरी को, 8 फरवरी को तो वो इलेक्शन हुआ, 17 फरवरी को अफनानुल्लाह खान का एक ट्वीट आया, एक पोस्ट आई, और ये पोस्ट बड़ी ख़तरनाक है। ये पोस्ट बहुत ही अहम भी है, ख़तरनाक, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है। इस तरह के ट्वीट, ये आप इनका ट्वीट और इनकी पोस्ट पढ़ लें, यकीन कीजिए आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। ये मामूली बात नहीं है, ये किसी और आदमी ने, ये नहीं है कि किसी सहाफ़ी ने कर दी अंदर के ज़राए से। ये नून लीग के सेनेटर हैं, नून लीग के अहम रहनुमा हैं, हो सकता है अभी ये मिनिस्टर भी हों। तो अब आप ज़रा देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं इससे तो पता चलता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का ब्रेक डाउन हो गया 8 फरवरी को।
यार अगर इसी तरह है तो फिर तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना चाहिए। क्या कह रहा है कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का ब्रेक डाउन हो गया। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम किन का होता है, यानी बड़े साहब के कंट्रोल से सारे निके निकल गए। अब बात यह है ना, ठीक है ना, उन्होंने अपनी कार्रवाई डाल दी। अच्छा मैं आपको एक अंदर की खबर बताऊं, नून लीग वालों के अंदरूनी ज़राए मौलाना साहब के अंदरूनी ज़राए, बाकी लोगों के भी अंदरूनी ज़राए, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें वड्डे साहब से कोई बेवफाई का शिकवा नहीं है, लेकिन वड्डे साहब से कमज़ोरी का शिकवा ज़रूर है कि उनकी नाक के नीचे क्या होता रहा और उनको कानो कान खबर तक ना हुई। ये मैं आपको बहुत मोहतात अंदाज में बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको जिसके पल्ले पड़े मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा बार बार। वड्डे साहब को कहते हैं उनकी नाक के नीचे बहुत कुछ होता रहा और कार्रवाई डलती रही, उनको कानो कान खबर ना हुई। जब उनको खबर हुई तो तब वो गुस्से में आए और जो कार्रवाई डल चुकी थी वो बहुत डैमेज कर चुकी थी। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए फिर वो उन्होंने सोटी उठाई, फिर उन्होंने गुस्सा किया और जो बताया गया कि जनाब रिज़ल्ट रुके और ये वापस आए। और वो असल में मसला ये नहीं था कि रिज़ल्ट नून लीग को या फलां को जितवाने के लिए, वो जो जानबूझ के उनको हरवाया गया, वो जो छोटों ने कार्रवाई डाली थी, वो जो छोटे तबके ने कार्रवाई डाली थी, और वो इतना छोटा तबका नहीं था, वो बहुत कुछ कार्रवाई डाल चुका था। उस कार्रवाई को के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए फिर उसके बाद वड्डे साहब, ये मामूली बात तो नहीं है, ये बात मामूली तो नहीं है, ये बहुत ही हंगामा खेज बात है। आज भी इसी तरीके से जिनसे पैसे लिए गए, आज भी इसी तरीके सदर साहब क्यों अकड़ रहे हैं। जनाब इमरान खान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि इमरान खान इलेक्शन लड़ता ही ना जब उसके साथ कोई वादे वईद ना हुए होते, ठीक है ना। एक आपको याद है सादिक संजरानी के खिलाफ एक अदम एतमाद आई थी और अल्लाह बख्शे हासिल बिजंजो साहब अपोजिशन के रहनुमा थे, अपोजिशन के कैंडिडेट थे और चेयरमैन सेनेट के। उस वक्त जनरल फैज़ भी थे, जनरल बाजवा भी थे और अपोजिशन के जो नंबर हैं उनमें अच्छी खासा फ़र्क था। कोई 15 नंबर ज़्यादा थे उनके, 13-15 नंबर वो उनके ज़्यादा थे सेनेट में। और हर किसी को कंफर्म था कि जनाब वो ये तो बन जाएंगे हासिल बिजंजो और सादिक संजरानी। कुछ दोस्तों ने ऐसे ही बैठे हुए थे तो कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा भाई यार आपका क्या ख्याल है, कल क्या होना है। मैंने कहा यार जो देखें ना, कि अगर आप देखें तो अपोजिशन के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे कुछ खदशा और शक पड़ रहा है। कहते कौन सा शक? मैंने कहा शक एक ही बुनियाद पे है कि सादिक संजरानी ने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया। अगर वोटिंग से पहले सादिक संजरानी रिज़ाइन करे और वो बैक फुट पे जाए फिर तो आप समझ जाएं कि सादिक संजरानी हार गए। लेकिन अगर रिज़ाइन नहीं करते तो फिर दाल में कुछ काला है, और वही दाल में कुछ काला हुआ। बात यह है कि अब भी खान साहब डटे हुए हैं और वो शाबाश दे रहे हैं जनाब आरिफ अलवी को कि शाबाश आरिफ अलवी, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब वो पहले उनसे नाराज़ थे लेकिन उनके इस इक़दाम से वो कहते हैं सदर ने बिल्कुल ठीक किया है असम्बली का इजलास न बुला के। और ये बेचारे बार बार उनकी तरफ वो कर रहे हैं कि जी आप असम्बली का इजलास बुलाएं, उनकी तरफ बार बार समरी भेज रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि राजा परवेज़ अशरफ 29 को बुला लेंगे। और बिलावल साहब ने भड़क मारी है कि सदर पर मैं 2 मुकदमे बनाऊंगा, एक आइन शिकनी का मुकदमा जो उन्होंने 8 अप्रैल को, और एक जो है ना 8 अप्रैल से पहले, और एक जो है ना दूसरा मुकदमा जो उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये इजलास नहीं बुलाया। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बिल्कुल भड़क लग रही है। उन पे कोई मुकदमे नहीं बने। आपने साकिब नासूर पे कौन से मुकदमे बना लिए? आपने आसिफ खोसा पे, जिन्होंने निज़ाम अदल की ऐसी तैसी फेरी है, आपने जस्टिस इजाजुल एहसन पे कौन से मुकदमे बना लिए? आपने और बहुत सारे हैं, किन किन का मैं नाम लूँ। आपने जनरल फैज़ का क्या बिगाड़ लिया?
जनरल बाजवा का क्या बिगाड़ लिया? आपने रिटायर्ड का कोई नहीं बिगाड़ लिया, तो आप क्या करेंगे कि मैं बड़े मुकदमे बनाऊंगा सदर पर जब वो रिटायर हो जाएंगे और ये हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ये फैसला दे चुकी है। इनकी भड़कें सुनते रहें, इनसे कोई मुकदमे नहीं बनेंगे और ना ही इनसे उल्टा वो बहुत वली बन रहे हैं। हम जनाब हर जगह, पंजाब में भी, इधर भी, हम तो इंतकाम लेने के मूड में नहीं हैं और हम तो पत्नी सुलह कुल अमन और प्यार, और इस तरह से दूसरे ने सोटी उठाई हुई है और उसने कान पकड़वाए हुए हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।